नमस्कार दोस्तों, सुबह के तकरीबन 11 बजे हैं और मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं आज आलू और पनीर का पराठा बना रही हूँ। तेल मेरा कढ़ाई में गर्म हो गया है तो मैंने इसके अंदर राई, सौंफ और हींग डाली है। साथ ही मैंने इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाली है। ये जब दोनों हो गए हल्के ब्राउन तो मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में मैं थोड़ा इसको भून लूँगी। और आलू मैंने पहले से उबाल रखा था, तो ये तकरीबन 3 से 4 आलू है जो मैंने तोड़ के डाले हैं। और पनीर मैंने अभी बनाया था तो इसे सेट होने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि इसको ऐसे ही इसमें मसल के डालना है। तो दोनों चीज़ें मैं साथ में अच्छे से भून लूँगी और जब तक इसका पानी अच्छे से ख़त्म नहीं होता है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाला है और इसमें मैंने लास्ट में हरी धनिया की पत्ती डाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे आने वाले बेल बटन को ज़रूर दबाएं। कल मैंने आपके साथ में गोंदे की अचार की रेसिपी शेयर करी थी, तो मैं कल बहुत थक गई थी क्योंकि अचार बनाते बनाते मुझे शाम हो गई थी। वीडियो तो 10 मिनट का ही रहता है जो आप लोग देखते हैं, पर उसकी तैयारी में और फिर जो मैंने अचार बनाया था तो अचार बनाने में समय तो लग ही जाता है। और शाम को फिर मैंने उसको एडिट भी किया था, तो उसकी थकान तो मुझे अभी तक है। तो आज मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में केवल हम लोगों ने चाय और ब्रेड ही खा लिया था। और आपके साथ में मैंने जो अभी आलू और पनीर के पराठे की रेसिपी शेयर करी, तो लंच में आज वही था। और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ऊपर और ये दोपहर का समय है, तो ये चाय बनाने का समय हो गया है, तो मैं अभी फ़िलहाल चाय बनाने जा रही हूँ। मटकी रखी हुई है, ये नई है। अक्षय तृतीया वाले रोज़, हमारे यहाँ उसको आखा तीज कहते हैं, उस रोज़ इसकी पूजा की जाती है। तो ऊपर इससे थोड़ी छोटी मटकी रहती है, पर इस बार इतना सा मिला है, ये कलश मिला है। पिछली बार तो ये भी नहीं मिला था, तो मैंने तांबे के कलश से पूजा करी थी। नहीं तो ये पूजा मिट्टी के जो ये मटकी रहती है इसको लेके ही पूजा करते हैं। तो अभी अक्षय तृतीया को तो आने में मैं बहुत टाइम बाकी है, लेकिन मैंने इसको अभी से मंगवा लिया कि पता नहीं उस समय मिले या ना मिले। और कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी, मतलब रात में 1 घंटे के आसपास बारिश हुई थी और धूल भी बहुत हो रही, तो सब इस पर धूल ही धूल हो रही है, तो इसको आप अवॉइड करिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो मर्फी तोड़ देगा इसको। और यहाँ पर साउथ की मूवी देख देख के टाइम पास किया जा रहा है। चाय बना दूँ? और नीचे ये मर्फी सोया हुआ है, सीधी कूलर की हवा उसके पास में आना चाहिए। दिन भर उसी के सामने सोया रहता है, नहीं तो फिर परेशान करता है वो हमको। तो ये रात का समय है और मैंने दिन में ये चावल और उड़द की दाल गलाई थी इडली बनाने के लिए। तो इडली कल मैं मॉर्निंग में बनाऊंगी। तो ये अच्छी तरह से गल गए हैं दोनों, तो मैं अब इनको पीस लूँगी। और पीसते समय मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। अकेले दाल और चावल अगर पीसते हैं तो वो नहीं पिसाते हैं, पहले थोड़ा सा हम घुमा लेंगे, उसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे। तो मेरा ये परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया है। उसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही है जितनी मुझे चाहिए। तो मैं इसमें अब पानी नहीं डालूँगी और इसको मैं फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ। और उसके बाद में मैंने ये आलू लेके रखे थे, ये तकरीबन 10 किलो आलू है, तो थोड़े से और अंदर रखे हुए हैं, तो इनको धो के मैंने साफ़ किया है। और मैं यहाँ पर चिप्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार भी मैंने आलू लिए थे 10-15 दिन पहले, पर उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई। तो आज मैं ये रात में बैठ के काम कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर तो दूसरे काम बहुत सारे रहते हैं तो हो नहीं पाता है।
तो आलू सारे घिसने के बाद में मैं इनको, अभी जो मैंने इसमें पानी डाला है तो उसके बाद में फिर मैं एक पानी और बदल दूँगी। और ये मैं सुबह बनाऊँगी चिप्स। और ये क्लिप्स नेक्स्ट डे की है। रात में मैं बहुत लेट हो गई थी चिप्स बनाते बनाते, 12:30 बजे के आसपास हो गए थे, तो फिर आगे मैंने उसको शूट नहीं किया। और मैं अभी ये जो है तुअर की दाल रखी है मैंने सांभर बनाने के लिए। तो मेरे पास में जो भी सब्जियां थी, टमाटर है, बैगन है, लौकी है, तो मैंने ये काट कर प्याज के साथ में, प्याज भी काटे हैं, तो इनको मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। मैं इसमें मैंने हल्दी भी डाला है और नमक भी डाला है। तो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। मैं सांभर इसी तरह से बनाती हूँ तो जल्दी से बन जाता है, अलग अलग चीज़ों को उबालने के लिए नहीं रखती हूँ। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है और इसका मैं अब अच्छी तरह से गलने तक पका लूँगी। ये बैटर रखा था तो ये कितनी अच्छे से फर्मेंट हो गया है, देखिए। इस तरह से अगर ऊपर बबल्स आ जाते हैं तो समझिए कि ये फर्मेंट हो गया है। और मैंने दाल और सब्जियां उबलने के लिए रख दी है। तो मैं दूसरी तरफ ये इडली की ही तैयारी कर रही हूँ। तो इसके अंदर में मैं अच्छे से इसको मिलाने के बाद में नमक डालूँगी। नमक मैंने रात में डाल के नहीं रखा था। अगर गर्मी का मौसम है, हम अभी नमक डाल देंगे रात में ही जब इसको रखते हैं फर्मेंट होने के लिए, तो ये बैटर ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और ठंडी और बारिश के मौसम में अगर हम नमक डालते हैं तो फर्मेंट अच्छा होता है, इसलिए ठंडे मौसम में हम नमक डालेंगे। और जो गर्म मौसम रहता है उस समय हम इसमें बैटर में नमक डाल के फर्मेंट होने के लिए नहीं रखेंगे। तो साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है। अगर मेरे पास इनो होता तो मैं इसमें इनो डालती, क्योंकि इनो से जो होता है अच्छा फ्लफ़ी बनता है ये। पर अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ही डाल रही हूँ। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद में मैं इस बैटर को अच्छी तरह से मिला लूँगी, ताकि सारी चीज़ें मिश्रण के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बेकिंग सोडा उसी समय मिलाना है जब हम इडली बनाने की तैयारी पूरी तरीके से कर लेंगे। तो ये इडली बनाने का साँचा है मेरे पास में, तो उसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि मेरी इडली अच्छे से निकल जाए। और एक एक चम्मच के आसपास मैंने इसके अंदर बैटर भरा है, क्योंकि फिर उसके बाद में ये फूलेगा भी, तो इसमें स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा हम भर देंगे तो इडली कड़क कड़क भी बन सकती है और बैटर बाहर भी आ सकता है। तो मैंने पानी पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था स्टीमर में। तो सारी इडली मैंने इस तरह से रख दी है। इस तरह से मुझे 2 या 3 बार इडली बनानी पड़ी। तो एक बार की मेरी बन गई है और मैंने निकाल दी है। और रात में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो कुछ काम करते हैं तो दूसरे घर के कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। जैसे मुझे रात में चिप्स बनानी थी तो मैंने फिर रात में बर्तन साफ़ नहीं करे, तो सुबह उठ के ये मेरे दोनों काम एक साथ चल रहे हैं कि इधर ये भी कर रही हूँ और मैंने फिर थोड़े से जो बर्तन थे रात के तो वो भी साफ़ कर लिए हैं। तो ये करते करते तकरीबन मुझे 9 बजे से तो ऊपर हो ही गया है। सुबह के 9 बजे हैं अभी। तो मैं सारी इडली इसी तरह से बना लूँगी। और मैंने उसके साथ में चटनी की तैयारी कर ली है। तो इडली मेरी बनती जा रही है और सांभर बॉईल हो गया है। तो मैंने यहाँ पर चना दाल, नारियल और खड़ी लाल मिर्च ली है। आप चना दाल की जगह आप फुटाना जो दाड़िया कहते हैं वो भी ले सकते हैं छिलका उतार के, या फिर मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं। पर मेरे यहाँ पर इसी तरह की चटनी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इनको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। और नारियल के टुकड़ों को चाहे तो छोटा भी काट सकते हैं। तो इनको मैंने धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा करके भून लिया है और फिर इसके बाद में मैं इसको मिक्सर में पीसूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें अभी और कुछ नहीं डाला है। तो बैटर मैंने पीस लिया है और इसमें पीसते समय मैंने मुझे जितना पानी लगा उस हिसाब से पानी डाल लिया है। और इस तरह से मैं कड़छी में डाल के ही तड़का लगाती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने राई, थोड़ा सा हींग, कड़ी पत्ता लिया है
और इसमें खड़ी लाल मिर्च भी डाली है। और तड़का लगाने के लिए मेरे पास अलग से फ्राई पैन या छोटा वाला जो आता है तड़का पैन वो नहीं है, तो मैं अधिक तरीके से तड़का लगाती हूँ। तो मेरी चटनी बन के रेडी हो गई है और तड़का डालने के बाद में इसको मैं मिला लूँगी। आप चाहे तो उड़द दाल की भी चटनी बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस तरह की चटनी नहीं बनाई है तो एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई करना आप, बहुत टेस्टी बनती है। और इडली हो गई है, चटनी हो गई है, तो मैं सांभर बना रही हूँ। तो सांभर बनाने के लिए वही राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और खड़ी लाल मिर्च मैंने ली है। आज सांभर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जो दाल बॉईल हो गई थी उसमें मैंने मेरे हिसाब से पानी डाल दिया है जितना मुझे पतला चाहिए, और मैंने इसके अंदर सांभर डाल दिया है। और साथ में मैंने ये एवरेस्ट का सांभर मसाला लिया है, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है इसलिए मैं यही डालती हूँ। कभी कभी मैं घर पे बना हुआ सांभर मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो मैंने ये बाज़ार वाला भी मैं अपने पास रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत लग जाती है तो उस हिसाब से मैंने ये तैयार कर लिया है। और ये इमली का पानी है, इमली मैंने थोड़ी सी गला दी थी, वो आपको मैं बताना भूल गई हूँ। तो ये इमली का पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अभी खाना बना लिया है। खाना क्या, ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करी थी और उसे बनते बनते तकरीबन 10:30 बज गए हैं। और न तो ये लंच का टाइम न तो ब्रेकफास्ट का टाइम है न लंच का टाइम है, बीच का टाइम है। तो आप कुछ भी समझ लीजिए, इसी में लंच भी हो जाएगा और इसी में ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और रात में मैंने जो चिप्स को पीस के रखा था तो वो भी वैसी ही रखी हुई है। उसको मुझे अभी बॉईल करके उबालने के बाद में उसको, और अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो हो सकता है कि मुझे नीचे ही डालना पड़े। तो पहले मैं इन्हें फटाफट से पहले खाना खिला देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं आगे का काम करूँगी। और पीछे मेरा ये जो मैंने अचार बनाया था गोंदे का वो रखा हुआ है। मैंने सामने इसलिए रख रखा है कि सामने रहता है तो उसको डेली एक बार हिलाने में वो आ जाता है, और फिर किचन में अगर रख दो तो फिर रखा ही रह जाता है, वो हिलाने में नहीं आता है। परसों बारिश हो गई थी तो मुझे डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि रात में फिर मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, पर अभी तो धूप अच्छी खासी निकल गई है। ये मेरा पूरा सिंदूर भी बह के पसीने के कारण बह गया। और इधर पीछे मर भी बैठा हुआ है क्योंकि मैंने उसको डांट लगाई है। लंच करने के बाद में मैं दोबारा से किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे ये चिप्स बना कर रखना था। मौसम भी बहुत ज़्यादा वापस से ख़राब होने लग गया था, आंधी तूफ़ान सब एक साथ वापस से चालू हो गए थे। तो मैंने इस तरह से 2 बड़े बड़े मेरे यहाँ पे पतीले हैं तो उसमें मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था ताकि एक ही बार में मेरा काम निपट जाए। पर ये एक बार में काम नहीं निपटा था, मुझे उसके बाद में एक बर्तन और रखना पड़ा था। ये मैंने फिटकरी है जो बारी बारी से दोनों पानी में मैंने घुमा दी है। फिटकरी घुमाने से जो होता है कि चिप्स रहती है वो हमारी एकदम सफ़ेद बनती है। और साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया है क्योंकि अगर नमक नहीं डालेंगे तो चिप्स फीकी फीकी लगती है, इसलिए जब भी चिप्स बनाए तब उसमें ये दोनों चीज़ें। और साथ में तीसरी सी चीज़ जो है मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो बेकिंग सोडा अगर आप चाहें तो डालें और नहीं चाहे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चिप्स मैंने जो रात में एक पानी से मतलब एक पानी में मैंने उसको घिसी थी और दूसरे पानी में मैंने उसको निकाल के दोबारा से गला दी थी। और अभी मैंने जो चिप्स डाली है तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके वापस से धो लिए। बार बार धोना ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि उससे चिप्स का जो स्टार्च रहता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो एक तो ये पानी चिपचिपा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा पर उतना नहीं रहता है। और डालते समय भी फिर ये आराम से डल जाती है, कपड़े पे चिपकती नहीं है। और बीच बीच में मैं इसको हिलाती भी जा रही हूँ ताकि चिप्स नीचे तले पे चिपके नहीं। कई बार होता है कि इतना पानी होने के बाद में भी वो तले पे चिप्स कहीं कहीं चिपक जाती है, तो फिर पूरे पानी में उसकी बदबू आती है। चिप्स मुझे ये उबालने में आधा घंटा लगा था और
फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके चिप्स निकाल ली है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग टोकरियों में चिप्स निकाल रही हूँ, ताकि मैं वापस से ये निकालने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालती जा रही हूँ, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो चिप्स उबालने के बाद में और निकालने के बाद में तीसरा काम था इसको सुखाने का, जो बिल्कुल बिगड़ गया, क्योंकि आंधी तूफान वापस से चालू हो गया। बहुत ज़ोरों से धूल भरी हवा चल रही थी, तो मुझे ये काम नीचे ही करना पड़ा। वो तो मेरे यहाँ पे इस तरह के ये बाँस के, हम लोग तो पल्ले बोलते हैं, मम्मी जी ने बनवा के रख रखे हैं कि कभी अगर ऊपर धूप में बैठ के काम ना कर पाओ तो फिर नीचे इस तरह से कर लो। तो ये मैंने अभी इसके ऊपर चिप्स डालना चालू किया है, और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं इसको धूप में रखवा दूँगी सूखने के लिए। लेकिन मेरे पास ये 2 ही थे, तो फिर मुझे डाइनिंग टेबल पर एक कपड़ा और बिछाकर उसको सुखाना पड़ा, क्योंकि चिप्स मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 किलो आलू लिए हैं, लेकिन मैंने 10 किलो ना लेके उसमें से सिर्फ 9 किलो की ही चिप्स बनाई थी। लेकिन 9 किलो की चिप्स भी बहुत सारी हो जाती है, तो इस तरह से मैंने उसको एक एक करके इस पर सुखा लिया है। तो काम करते करते हम दोनों यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, और मुझे ये कह रहे थे कि इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। मतलब कि आप कुछ काम करने जा रहे हो, मतलब सिर आपने मुंडाया और ऊपर से ओलों की बारिश हो जाए। तो आज मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ था कि मैंने चिप्स की तैयारी कर ली थी और आंधी तूफान छूट गया, तो सारा काम मेरा बिगड़ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग।